हेलो स्टूडेंट। आज हम अपना जो लास्ट वीडियो में आपका टॉपिक चल रहा था सम सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के कुछ मुख्य स्रोत जो सामाजिक परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, मेन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, उसके रिगार्डिंग हम अपनी जो वीडियो है उसे कंटिन्यूस करेंगे, इस टॉपिक को अपना आगे बढ़ाएंगे। इसमें जो नेक्स्ट है वो सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। सोशल मूवमेंट, व्हाट इज़ सोशल मूवमेंट? जब सोसाइटी में कोई इस तरह का मूवमेंट, वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, और कोई सामाजिक आंदोलन समाज में जिसमें समाज के सभी लोग अपनी भागीदारी, अपना रोल जो है प्ले कर रहे हैं, उन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, बेसिकली उसे सोशल मूवमेंट कहा जाता है, जो समाज की किसी भी मुद्दे से संबंधित, किसी भी इशू से रिलेटेड होता है। और मोस्टली पीपल involve of the society in this social movement that we called it social movement, तब इसे सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सोशल मूवमेंट है वो सोशल चेंज का एक मेन फैक्टर है, यानी कि एक मेन रोल प्ले करता है सोशल मूवमेंट सोशल चेंज में। स्पेशली दकियानूसी समाज में, दकियानूसी आप कहेंगे कि बेसिकली जो बहुत ज़्यादा आप स्टीरियोटाइप जो होता है, रूढ़िवादी समाज जो होता है, स्टीरियोटाइप सोसाइटी में सोशल मूवमेंट्स के थ्रू बहुत सारे चेंजेस आए हैं। स्टीरियोटाइप सोसाइटी हम उसे कहेंगे जो हमारा रूढ़िवादी समाज होता है। रूढ़िवादी समाज वह समाज होता है जिसमें जो हमारे रिचुअल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस होते हैं, और जिन में बहुत जो होती हैं बहुत सारी कमियां भी होती हैं, वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होते। तो समाज में उन्हें लोगों पर थोपा जाता है, लोगों को ज़बरदस्ती उन्हें फॉलो करने के लिए कहा जाता है, भले ही वो लोगों के हित में है या अहित में है। तो जब इस तरह की रिचुअल्स के खिलाफ सोसाइटी में कुछ मूवमेंट्स चलते हैं तो उसे हम सोशल मूवमेंट कहते हैं। तो इसमें हम फॉर एग्जांपल बात कर सकते हैं, जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी है, एंसाइंट इंडियन सोसाइटी में हमारे बहुत सारे ऐसे रिचुअल कस्टम थे जो लोगों के हित में नहीं थे, जिनका कोई अर्थ नहीं था, फिर भी वो लोगों पर थोपे जाते थे। आज वो रिचुअल कस्टम हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि उनसे रिगार्डिंग जो है हमारे सोशल रिफॉर्मर्स ने, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ने रिफॉर्म्स जो हैं मूवमेंट्स उसमें चलाए थे, आंदोलन चलाए थे, और उन आंदोलनों के द्वारा, उनके द्वारा जो एफ़र्ट्स की गई थी, उन एफ़र्ट्स के बेस पर जो वो सोशल रिचुअल्स थे, बेसिकली जिन्हें हम पैथिक्स भी कह सकते हैं, वो वहाँ से रिमूव हुई थी। हमारे समाज में जो कुछ बुराइयाँ थी, सोशल इविल्स थी, सामाजिक बुराइयों के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं, उन्हें ख़त्म कराया गया। उसमें हम बात कर सकते हैं सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन, इस तरह के रिचुअल्स, या विडो रीमैरिज, इन्हें लेकर के, जैसे हमारे समाज में पहले बाल विवाह जो है ये प्रचलित था, बच्चों का कम आयु में जो है कम एज में उनकी मैरिज कर दी जाती थी, जो कि हमारे समाज के हित में बिल्कुल भी नहीं था, और इसके बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स ही देखने को मिलते थे। और इसी तरह सती प्रथा थी कि पति की मृत्यु के साथ ही पत्नी को उसके साथ चिता में जिंदा जला दिया जाता था। ये एक समय ऐसा भी था, विडो रीमैरिज की एक, जैसे बताया कि कम उम्र में ही विवाह होता था, और इनकी जो है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उस लड़की को एक अमानवीय जीवन के, इस तरह के जीवन जीने पे मजबूर किया जाता था जो नरक के समान, यानी कि उसके जीवन के जो रूल रेगुलेशन, नियम, कायदे कानून होते थे वो इस तरह के होते थे, इसका जीवन नरक से भी बदतर हो जाता था, उसे दूसरे विवाह की परमिशन नहीं थी। लेकिन ये सारी चीज़ें आज हमारे बीच में नहीं हैं। सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, सब, या गर्ल्स एजुकेशन को लेके आपको बताया था, लड़कियों की पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता था। आज गर्ल्स एजुकेशन को भी इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, सती प्रथा ख़त्म हो चुकी है, चाइल्ड मैरिज ख़त्म हो चुकी है। ये सारी चीज़ें आने, क्योंकि इनके लिए जो है जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, सामाजिक सुधारक हुए हमारे देश में, ग्रेट पर्सनालिटीज़ हुई, उनके द्वारा सोशल मूवमेंट चलाए गए, बहुत ग्रेट एफर्ट्स उनके द्वारा गए, जिसकी वजह से समाज में से इन सोशल इविल्स को, इन सामाजिक बुराइयों को ख़त्म किया जा सका। तो
इनकी वजह से समाज में चेंजेस आए हैं। भाई पहले ये चीज़ थी, आज नहीं है, या कुछ चीज़ें जो हैं, गर्ल्स एजुकेशन है, गर्ल्स एजुकेशन को आज इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसे समझा जाता है, लड़की की भी पढ़ाई को महत्व दिया जाता है, लड़कों के समान ही लड़कियों को भी महत्व दिया जाता है। तो ये ग्रेट चेंजेस हमारी सोसाइटी में हुए हैं। ये चेंजेस किस प्रकार से, किस वजह से हुए हैं? उन लोगों के एफर्ट्स की वजह से, उन्होंने जो एक बिग लेवल पर सोशल मूवमेंट चलाए थे। तो यहाँ पे टोटल ऑफ कहने का मतलब ये है, जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं वो सोशल चेंज में एक बिग रोल प्ले, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो आंदोलन होते हैं, बेसिकली गिडेंस ने कहा है कि जो सामूहिक आंदोलन ग्रुप मूवमेंट होते हैं, और वो व्यक्तियों का, ह्यूमन्स का एक ऐसा एफर्ट होता है जिसके थ्रू एक कॉमन उनका ऑब्जेक्टिव होता है, और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए जो रेगुलर सोशल रूल्स होते हैं, जो एक ट्रेडिशन के रूप में जो रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, उसका सहारा न लेकर लोग अपने ढंग से अपनी लाइफ को मैनेज्ड होकर किसी भी तरह से ट्रेडिशनल मैनेज्ड में वो चेंज करने की एफर्ट करते रहें। यानी कि सोसाइटी में किसी भी ऐसे नियम रीति को जो एक बोझ की तरह हमारे पर लादा जाए, वो व्यवस्था ना हो। लोग अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें वो चेंज करने का हकदार हो सके। तो ये सब चेंजेस जो हैं सोशल मूवमेंट के थ्रू ही हुए हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं, सामाजिक आंदोलन होते हैं, वो सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज के लिए बहुत बड़े स्तर पर जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रेट रोल प्ले करते हैं। आगे गिडेंस ने कहा है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट और औपचारिक संगठन, जो हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो एक ही तरह की चीज़ है, यानी कि एक ही कैटेगरी है, पर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सामाजिक आंदोलन सोशल मूवमेंट के द्वारा नौकरशाही व्यवस्था जैसे नियम नहीं होते, मतलब इसमें जो एक थोपे जाने वाली बात होती है नियम में, उस तरह के नियम हमारे समाज में नहीं होते। जबकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल मैनेजमेंट के थ्रू नौकरशाही नियम कानून की जो होती है अधिकता होती है। इतना ही नहीं, दोनों के बीच उद्देश्यों का भी फ़र्क होता है, ऑब्जेक्टिव्स का भी डिफरेंट होता है। उसी तरह से कबीर पथ, आर्य समाज, बहुमो समाज या हाल का जो पिछड़ा वर्ग होता है, बैकवर्ड मूवमेंट्स होते हैं, उन्हें सोशल मूवमेंट कहा जा सकता है। यानी कि हमारी सोसाइटी में जो कबीर पथ से रिलेटेड, यानी कि कबीर की जो आइडियोलॉजी थी, आर्य समाज थे और पिछड़ा वर्ग आंदोलन, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट थे, ये सब सोशल मूवमेंट के थ्रू ही आएंगे, और ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल अलग होते हैं। इसके बाद है रिवॉल्यूशन, क्रांति। सामाजिक आंदोलन से भी ज़्यादा, सोशल मूवमेंट से भी ज़्यादा सोशल चेंज का जो एक पावरफुल मीडियम होता है वो रिवॉल्यूशन होता है। क्रांति, बेसिकली क्रांति हम उसे कहते हैं कि किसी एक विचारधारा को लेके जब सभी लोग एक मत होते हैं और वो उसके द्वारा समाज में कोई भी परिवर्तन उनका कराना उद्देश्य होता है, वो उसे करा देते हैं। क्रांति के थ्रू जो सामाजिक परिवर्तन के हमारे सामने बहुत ज़्यादा अनकाउंटर्ड एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में है, लेकिन लास्ट 2 या 3 सेंचुरीज़ में, 2-3 शताब्दियों में जो ह्यूमन हिस्ट्री रही है उसमें बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियाँ आई हैं, रिवोल्यूशन हुई है, जिससे कुछ देशों में, नेशंस में राजनीतिक, पॉलिटिक्स, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और सामाजिक, सोशल फील्ड में युगांतकारी परिवर्तन, एक ग्रेट लेवल पर चेंजेस हुए हैं। इसके रिगार्डिंग 1775 से 83 की जो अमेरिका क्रांति थी, अमेरिका रिवॉल्यूशन थी, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस थी, ये हमारे स्पेशली ये जो हैं एग्जाम्पल्स हैं सोशल रिवॉल्यूशन के, सामाजिक क्रांति के। जो क्रांतिज, रिवॉल्यूशंस बताइए, इन्हीं की वजह से आज जो होल वर्ल्ड है उसमें लिबर्टी, स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी और प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी की बात की जाती है। उसी तरह से रूसी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, चीनी क्रांति का भी वर्ल्ड लेवल पर अपनी ही इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे जो ये रिवॉल्यूशन डिफरेंट बताई गई हैं, इन रिवॉल्यूशन के द्वारा हमारी सोसाइटी में, वर्ल्ड में लॉट्स ऑफ चेंजेस हुए हैं, बड़े स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, वो भी सोशल चेंज में, सोसाइटी में होने वाले परिवर्तनों के लिए एक बिग लेवल का जो होता है रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। क्रांति के द्वारा किसी भी समाज में बड़े स्तर पर परिवर्तन होते हैं। तो इस तरह से हमने जो ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आपके एवोल्यूशन है और सोशल रिफॉर्मर्स हैं,
सोशल मूवमेंट्स हैं, रिवॉल्यूशंस हैं, सारी चीज़ें ये बिग फैक्टर हैं सोशल चेंजेस के लिए। ये हमारे सामाजिक परिवर्तन के जो थे बेसिक कुछ सोर्सेज थे, नेसेसरी सोर्सेज थे। अब आगे हम फैक्टर्स की बात करेंगे, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज, उन्हें हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो है इसी टॉपिक को आगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज इसे कंटिन्यूस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।